बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एसे राइटिंग की एक क्लास है। इसमें पास पेपर्स वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, और सीएसएस के स्टूडेंट्स तो हैं ही, और इसके अलावा पीएनसी के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। तो सीएसएस एसे राइटिंग और पीएमएस एसे राइटिंग के लिए हम बात कर रहे थे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान। उस पर हमने 3-4 आर्टिकल्स रीड किए डॉन से। बहुत हैवी आर्टिकल्स थे, बहुत दिन लगे रीडिंग करने में। रीडिंग के दौरान फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैदर किए, उसमें से उनको कंपाइल किया, सीक्वेंस में लेकर आए। फिर हमने उनमें से बेशतर को शामिल कर लिया अपने रफ ड्राफ्ट में, और रफ ड्राफ्ट जो हमने किया फिर उसकी मदद से हमने एक आउटलाइन डिजाइन की थी। आउटलाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हाफ हुई है, थोड़ा सा काम रह गया उसमें। आउटलाइन के बाद, अच्छा, आउटलाइन मैंने आधी से ज्यादा बना दी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग उसे कंप्लीट करें तो मजा आएगा। देखें, ये आउटलाइन हमने बनाई थी। ये चैट मैंने ओपन कर ली है साइट पर, कुछ कहना हो तो कह दीजिएगा। अच्छा जी, ये आउटलाइन आपको नजर आ रही होगी। बेटा, इस तरह से आउटलाइन कोई बनवा के नहीं देगा आपको, बना के नहीं देगा आपको। ये देखिए, एक एक हमने देखो कहाँ से स्टार्ट किया। मैं आपको पेज अप करके दिखाता हूँ। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैदर किए थे, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से लेकर हम शामिल कर चुके हैं वहां, लिहाजा यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं पॉइंट्स। और इसके बाद ये पॉइंट्स हमने सीक्वेंस में लेकर आए थे, और उसके बाद फिर हमने आउटलाइन स्टार्ट की थी। और आउटलाइन में डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान की हेडिंग थी, आउटलाइन की हेडिंग थी। फिर इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग दी है। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 का ABCDE बनाया। फिर 3 का हमने ABCDE बनाया। 4 और 5 आप लोगों ने बनाना है। कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर मार्क किए थे, ये देखिए। सॉल्यूशंस के भी हैं, इफेक्ट्स के भी हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी हैं, डेवलपमेंट के भी हैं, स्टेप्स टेकन, इफेक्ट्स, कंक्लूजन के भी हैं। ये सारे पॉइंट्स है ना। आपने नंबर 4 और उसका फिर ABC, एटलीस्ट 3 ABC बना के सेंड करना है मुझे, नंबर 1। और फिर कंक्लूजन की सिर्फ हेडिंग आएगी, कंक्लूजन लिखना नहीं है आपने, ठीक है। इतना काम आपने करना है, ये असाइनमेंट मैं आज जो करवा रहा हूँ इससे आगे का काम है। इतना मैंने करके दिखा दिया आपको, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। जैसा कि ये देखें, आउटलाइन मैंने शुरू कर दी, शुरू करके आधी से ज्यादा मैंने बना दी। अब इसमें पॉइंट 1, 2, 3 हो गया, बस 4 होगा, और 5 में कंक्लूजन आ जाएगा। यानी यहाँ आप पॉइंट नंबर 4 यूज करेंगे, 4, और 4 में फिर आप मेन स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके नीचे ABC अगर आ रहा है तो लिखेंगे। फिर उसके बाद जब 5 में आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा वो, हाँ, 5 में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। बस ये आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके बाद, हाँ, इंट्रो लिख, वही कर रहा हूँ बेटा, उसी पे जा रहा हूँ, जब तो मैं इसको यहाँ पर आपको दे रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि अब आपकी समझ में तो आ गया है कि आउटलाइन कैसे करनी है। यस, उसी पर जा रहा हूँ बेटा। तो इंट्रो भी ऐसे नहीं हो जाएगा, इंट्रो के लिए भी मैं काम वर्किंग करवाऊंगा आपसे। यहाँ तक की वर्किंग कर लेंगे आप। सिर्फ पॉइंट नंबर 4 बनाना है। 5 तो मैंने लिख दिया कंक्लूजन, आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 4 बनाना है। अब पॉइंट नंबर 4 बनाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना है, मुश्किल काम। ये देखो, यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से निकालें। ABCD भी बन जाएंगे उनके, इतने सारे पॉइंट्स छोड़े हुए हमने, इसमें से काम की चीजें निकालेंगे। निकाल के और फिर पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर ऐड करेंगे, जिस तरह 3 है, 3 का ABCDE है, इस तरह से। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, कर लेंगे।
अच्छा जी, आप कह रहे हैं कर लेंगे, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही मैं चाह रहा था। अब आइए जरा मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, किसी स्टूडेंट को यहाँ पर अब्दुल वहीद कह रहे हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तक के काम से मुतमईन हैं, ये बताइएगा, सेटिस्फाइड हैं यहाँ तक के काम से? हाँ जी। वकार खान कह रहे हैं यस सर, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद यासीन कह रहे हैं अग्री सर, वेरी गुड। चलो अल्लाह का शुक्र है। कायनात, आप क्या कह रही हैं? मरियम भी आ गई हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक की बात से मुतमईन अब आप? यस सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। कायनात भी कह, मरियम भी कह रही है ओके सर। सर पॉइंट 2 और 3 क्या है? फिर 4 कर सकेंगे, वैसे रिपीटिशन हो सकेगा, नहीं समझा मैं। सर पॉइंट 2 और 3 पता हो तो फिर 4 कर सकेंगे, वैसे रिपीटिशन हो सकेगा। भाई रिकॉर्डेड वीडियोस है ना यार, 3 और 4 की। मैं रिकॉर्ड करके अपलोड क्यों करता हूँ गूगल क्लासरूम पे, इसीलिए क्या आप वो देख कर आए, ठीक है ना। हाँ, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें, क्वेश्चन आंसर करें। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे लाइव बैठा रहता हूँ। लोग सवालात करते हैं, इंडिया से कहीं कहीं से सवालात करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? ठीक है ना। अब ये नहीं हो सकता कि वो लेक्चर में दोबारा से पढ़ा दूँ। रिकॉर्डिंग करके देने का मतलब यही है ना कि आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अच्छा, आई हैव रिटन एन एसे, हाउ विल यू चेक बाय माय मिस्टेक्स? मुझे सेंड कीजिए। अगर वो इस काबिल हुआ कि यहाँ हम उसको असेस कर सके तो यहाँ करेंगे, अदरवाइज असेसमेंट की एक क्लास मैंने अनाउंस की है और उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं, उसमें एडमिशन ले लीजिए। फिर आपका हर ऐसे हर प्रेसी इंडिविजुअली असेस की जाएगी ऑनलाइन, आपको सामने बिठाकर, ठीक है ना। तो उसमें आ जाइए। वैसे आप लोग बनाकर, अब जब ये मुझे सेंड करेंगे आप, तो मैं ये आपको उसमें से चूज करके जो वन ऑफ द बेस्ट होगा उसको सामने रख के असेस करूंगा, ठीक है। सारे तो नहीं कर सकता डायरेक्ट, ये जो रेगुलर क्लास है मैंने असाइन कर दिया, ठीक है ना, मैंने असाइन कर दिया है अभी काम, पहले वो करके सेंड करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक असेस करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको असाइन करूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलें आप काम शुरू करें। हम्म। अब मैं असाइनमेंट्स बहुत सारे देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो सारी मेहनत कर दी आपके लिए। मैंने आपके लिए आर्टिकल्स रीड किए, एक्सप्लेन किए, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप लोग भी हैरान थे, इतनी नॉलेज उसमें आपको मिली। 1-2 आर्टिकल नहीं, 3 आर्टिकल्स, बल्कि 3 या 4 आर्टिकल्स थे, और बड़े राइटर्स के, और वो भी उसमें मलिहा लोधी, मुबारक अली साहब जैसे लोग थे, और डॉन में वो शाया हुए थे, और वो हमने रीड किए इस टॉपिक पर। जो भी आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स को हमने समझा, उसमें वोकेबलरी समझी, फिर उन आर्टिकल्स में से हमने पॉइंट्स निकाले, फिर उन पॉइंट्स को हमने गैदर किया, फिर उनको सीक्वेंस में लाए, एक रफ ड्राफ्ट बनाया, फिर वहां से हमने सेलेक्ट किया कौन सा किस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर हमने एक आउटलाइन बनाई, और आउटलाइन में उनको ऑर्गेनाइज किया। तो अब आप लोगों का वक्त है, अब असाइनमेंट पे असाइनमेंट होंगे। पहला असाइनमेंट पॉइंट नंबर 4 बनाना है आपने, ठीक है। देखते हैं किस तरह बनाते हैं, और इसको सामने रख के बनाना है जो मैंने दिया आपको। ये मैं पीडीएफ भी कर दूंगा आज, ठीक है, ये वाला पेज। और अब जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन मेकिंग के लिए है, और इंट्रोडक्शन के लिए ये लीजिए जनाब। देखो, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले ना डिजिटलाइजेशन को हम जाहिर है उसमें डिफाइन करेंगे। डिजिटलाइजेशन क्या होती है, मैंने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ ही डेफिनेशन निकाली है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर से डिजिटलाइजेशन से तो गहरा वाकफियत नहीं है। लेकिन जाहिर है कि मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, मैंने वो आर्टिकल्स आपको रीड करके सुनाए, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा उससे। डिजिटलाइजेशन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, इसमें से हम अपने इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैदर करेंगे और फिर एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हाँ भाई, ये तरीका सही है, क्या ख्याल है? अब देखिएगा,
Digitalization refers to enabling or improving process by leveraging digital technologies and digitized data. अच्छा, ये डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन समझ लीजिए, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, नॉट डिजिटाइजेशन. ठीक, तो डिजिटलाइजेशन जो है ये बड़ी चीज है. इसका इसका जो हमें कहना आउटलुक जो है वो बहुत वास्ट है. तो इम्प्रूविंग प्रोसेस by leveraging digital technologies and digitized data. आप क्या करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को और डिजिटाइज्ड डेटा को लेवरेज करते हैं, इंटीग्रेट करके यूज करते हैं. Therefore, digitalization presumes digitization. इसीलिए डिजिटलाइजेशन जो है वो डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल करती है, उससे पहले आती है. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, क्लाउड, सॉरी कुड, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्लाउड पढ़ गया, वो समय दिमाग में वही क्लाउड टेक्नोलॉजी चल रही ना. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कुड बी एज सिंपल एज PLC लॉजिक एंड PID कंट्रोल इन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. ये चीजें जाहिर है आपके एस्से में काम की इसलिए नहीं, आपके काम की जो है ना ये वाली बात है. पहला सेंटेंस जो है यही आपके काम का है. बस इसको यहां से कॉपी करेंगे और नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे ले जाएंगे. नंबर 1 पॉइंट आपने लिखा, ये आ गया. ठीक है भाई, वापस ऊपर आ जाइए. अब ये जो लिखा ना, एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी एज सिंपल एज PLC लॉजिक, PID कंट्रोल और ये बैच प्रोसेस, ऑटोमेटेड शटडाउन लॉजिक, ये मत लिख कर आइएगा, क्योंकि फिर इंटरव्यू में इन्हीं चीजों के बारे में सवाल करेंगे वो. याद रखिएगा, आपके एस्से में से कुछ चीजें निकाल लेते हैं वो, जिस पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, ये जानने के लिए कि आपने है वही ये वर्ड्स यूज किए हैं या इनकी कुछ नॉलेज भी है आप. तो याद रखिएगा ये बात मेरी, ऐसी कोई चीज ऐसे में यूज मत कीजिएगा जिसके बारे में आपके पास नॉलेज ना हो और आप इंटरव्यू में घबरा जाएं. तो ये PLC और PID कंट्रोल और PLC लॉजिक और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, इससे हमारा वास्ता नहीं, हम तो ऐसे लिख रहे हैं यार सिंपल. हमारा रीडर जो है वो कोई IT टेक्नीशियन नहीं है जो इन बातों को समझ सकेगा. ठीक है ना. तो ये ERP मेंटेनेंस सिस्टम वगैरह ये नहीं नहीं भाई, टेक्निकल टर्म यूज नहीं करनी है इतनी. आप अखबार में लिख रहे हैं एक आर्टिकल, क्या आप ये सारी चीजें लिखेंगे? आपको पता है रीडर्स में से 90% लोगों को तो ये टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा, ERP किसे कहते हैं, PLC लॉजिक किसे कहते हैं ना, ये यूज थोड़ी करेंगे हम. डिजिटलाइजेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट. बड़ा बेहतरीन पॉइंट है ये, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, और ये इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस को जाहिर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते. क्या ख्याल है? ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 2. है लीजिए, ये आ गया भाई. देखो, ये मैंने इसीलिए निकाली हैं मुख्तलिफ जगहों से डेफिनेशंस. डिजिटलाइजेशन इंप्रूव्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस और प्रोसेसेस बट डजंट चेंज और ट्रांसफॉर्म देम. डिजिटलाइजेशन बेसिकली बिजनेस को इंप्रूव करता है, उसके प्रोसेस को इंप्रूव करता है, लेकिन उसे चेंज नहीं करता या ट्रांसफॉर्म नहीं करता, उसकी शक्ल नहीं बदलता. दैट इज टू से इट टेक्स अ प्रोसेस फ्रॉम अ ह्यूमन ड्रिवन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स टू सॉफ्टवेयर ड्रिवन. बहुत शानदार अल्फाज हैं और इससे खूबसूरत डेफिनेशन नहीं हो सकती डिजिटलाइजेशन की कि ह्यूमन ड्रिवन इवेंट को सॉफ्टवेयर ड्रिवन इवेंट पे ले जा रहे हैं आप. यानी एक चीज ह्यूमन के कंट्रोल में है और आप उसे सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में ला रहे हैं. जैसे आप
सेल एंड परचेज करते थे तो कैसे करते थे आप? उसको करते थे, हाँ, इसको करते थे आप, ह्यूमन ड्रिवन प्रोसेस था। लोग मार्केट में जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, थक रहे हैं, शॉपकीपर भी थक रहा। अब सॉफ्टवेयर है, फूड पांडा, आपने भेजा खाने को, जो लिचा मंगवा लिया, दराज जो खरीदना है घर बैठे बैठे खरीद लिया। दिस इज डिजिटलाइजेशन। यूटिलिटी बिल्स पे करने लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं आपको, तो ह्यूमन ड्रिवन प्रोसेस खत्म हो गया। Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value producing opportunities. एक नया point. It is the process of moving to a digital business. बेहतरीन अल्फाज हैं, उठा लें यहाँ से। पॉइंट नंबर 4 यही है हमारे सामने। हाँ जी, या ठीक है, या पॉइंट नंबर 4। ठीक है भाई। अच्छा जी, वापस ऊपर चलते हैं। अब देखो, इन सारी चीजों को फिर हम यूज करेंगे, फिर एक डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे खूबसूरत सा। यूजिंग डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन इज द प्रोसेस मेकिंग वर्कफ्लोज एंड processes easier and more efficient, especially in today's tech driven world. It is crucial to adopt a digital culture in order to survive and succeed. Excellent, excellent, excellent. ये अल्फाज बहुत बेहतरीन है। इससे पहले वाले अल्फाज तो हम कई मरतबा लिख चुके हैं, है ना? अच्छा जी, चलिए, ये आ गया पॉइंट नंबर 5। अब आइए ऊपर चलते हैं। ये वर्किंग करना बड़ा जरूरी है भाई। फिर देखिए, कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन is the strategy or process of utilizing digital technologies resulting in deeper changes that can alter the core of business models. ये हम हो चुका है, change in business process, ये वो। Ultimately these changes lead to opportunities for increased efficiency and revenue, ये भी बात हो चुकी है, ये हमें लेना जरूरी नहीं, हम ले चुके हैं ये वाले पॉइंट्स। रिपीटिशन है। Storing files on the cloud support digitalization. They are accessible to anyone, anywhere, with customizable permissions and settings. This enables the growth of a business beyond a single geographic location. ये एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। डेटा स्टोर करते हैं आप क्लाउड के ऊपर, टाइम भी बचाते हैं, स्पेस भी बचाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं जनाब। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, geographic single. Employees working remotely, अब ऐसे एम्प्लॉयज जो दूर दराज काम कर रहे हैं, कैन एक्सेस वट एवर इंफॉर्मेशन दे नीड। और उन्हें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं, नो मैटर वेयर दे आर बेस्ड, जहाँ कहीं भी हो। This is especially useful these days, considering it is estimated that 32% of all employees will be remote workers by the end of 2021, which is up from 17% in 2019. 2019 में 17% एम्प्लॉयज जो होते थे, वर्कर्स जो होते थे, वो जो मेन हेडक्वार्टर है वहां से दूर होते थे। 2021 में क्या हुआ? 32%, डबल हो गया, तकरीबन तकरीबन डबल हो गया। क्या मतलब? अमेरिका में कंपनी है, पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं आप। हो रहा है ना ये आजकल ऑनलाइन। अब तो पेंडेमिक के बाद तो ये ज्यादा हो गया, बल्कि 32% नहीं बल्कि ज्यादा हो गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो क्या है बेसिकली, ये ना,
ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा भी आ गया एक तरह से। हम ये एज इट इज लेंगे, ऐड करेंगे इंट्रोडक्शन में। इन सब पॉइंट्स को लेकर एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, फिर इसको समराइज भी करेंगे। इतना बड़ा थोड़ी होगा इंट्रोडक्शन। तो प्रेसी राइटिंग की क्लासेस आप ले रहे हैं, कैसे समराइज करना है वो भी आप सीख लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो घबराइए मत, सारा काम करके दिखाऊंगा बेटा। अच्छा, फिर इट इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट ग्लोबल एंड यूजर स्पेंडिंग ऑन पब्लिक क्लाउड सर्विसेज will jump by 23.1% in 2021 as CIOs prioritize cloud-based applications like software as a service, SaaS। नहीं, छोड़ दें इस पॉइंट को, ये मुझे नहीं लगता कि ये हमें एज एन ऐसे राइटर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल राइटर्स के लिए हो सकता है। वी आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेशन ऑनलाइन बाय यू, यस ऑफ कोर्स, नॉट बाय यू, फ्रॉम यू। There are some distinct advantages of cloud storage। अब cloud storage के advantages बताए जा रहे हैं, तो यहां से लेंगे distinct advantages of cloud storage: cost effective and scalable। जाहिर है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, अब आपको मूव नहीं करना पड़ता तो आपकी कॉस्ट वैसे ही बच जाती है। इलास्टिसिटी, स्टोर एज मच एज लिटिल एज नीड। अब ज्यादा स्टोर करने की जरूरत, ज्यादा स्टोरेज करते हैं आप, कम स्टोरेज की जरूरत है, कम स्टोर करते हैं आप। कोई भी चीज हो, लाजमी नहीं कोई डेटा ही हो, कोई भी चीज हो सकती है। साथ में ये है पॉइंट नंबर 8, और 8 का ये एडवांटेजेस चल रहे हैं जो हम इसी तरह लेंगे। फिर आ गया ऑफ साइट मैनेजमेंट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन स्टाफ। ऑफ साइट मैनेजमेंट है, इससे क्या होता है, स्टाफ पर वर्कलोड कम हो जाता है। क्विक इम्प्लीमेंटेशन है, जो काम महीनों में होता है वो सेकंडों में हो जाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी इन द इवेंट ऑफ ऑन साइट इश्यूज और पेंडेमिक। अब पेंडेमिक के बावजूद बिजनेस कंटिन्यूटी में रहा, बिजनेस ना रुका, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी ना भाई, ये पॉइंट्स आ गए आपके पास, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए, जिसमें कुछ एडवांटेजेस भी आपने डिस्कस कर लिए। अच्छा, फिर हर पॉइंट को हमने यहाँ इलेबोरेट किया। टाइम सेविंग, तो ये अब टाइम सेविंग में क्या कह रहे हैं, IT departments take time and resources to implement, maintain, and update on premises software. Adopting SaaS solutions, SaaS solution can reduce time and resources spent on IT related operational support। ना इतनी टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। Exchanging collaboration, having forms and processes makes for streamlined collaboration। जरूरी नहीं है चीज हम मेंशन करें। Security, modern cloud-based apps are built to prevent potential threats like hackers, malware and data breaches। ये वाला पॉइंट जो है ये, यस, बस इतना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। हम यहाँ से पॉइंट नंबर 9 लेंगे और इसको यहाँ ऐड कर देंगे। 9 आ गया, 8 था ना। फिर हम ऊपर जाएंगे वापस, और सिक्योरिटी के बाद लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी। तो with just an internet connection, employees can access cloud-based files and apps. This affords companies the flexibility to operate internationally with easy and efficiency, with ease and efficiency। अच्छा पॉइंट है, हल्का सा पॉइंट है, सही है, चलेगा, ले लें इसको, नंबर 10 हो जाएगा ये।
और फिर वापस ऊपर आइए। और performance can also be improved because work on cloud-based apps can be measured, analyzed, and adjusted by management teams. No. Cloud-based apps can also be released to the market faster, giving users early access. No. So these all 9 points will be used to make, 10 points will be used to make a good introductory paragraphs. And they will support us in writing the introduction of our essay. ये पॉइंट्स हमने जमा किए। अब इन पॉइंट्स को यूज करके एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना आपका असाइनमेंट है। एक मैं लिख रहा हूँ, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही काम करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों का काम चेक करूंगा, फिर जो मैंने काम किया होगा वो लेकर आपके सामने आऊंगा, फिर आपको सिखाऊंगा कि मैंने क्या चीजें यूज की हैं इसको लिखने में। तब आएगा मजा। करके मैं ही दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों को भी असाइन कर रहा हूँ कि आप भी इसके ऊपर काम करें। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये नोट्स जो हमने आज बनाए हैं, और इसको सामने रखकर आपने भी लिखना है, मैं भी लिखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सामने रखेंगे, आपका काम भी मेरा काम भी, अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर फिर एक इंट्रोडक्शन सामने रख लेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग में हमने पॉइंट 1 लिखा था, पॉइंट 1 के ऊपर एक पैराग्राफ, फिर उसके ए के ऊपर, फिर बी के ऊपर, फिर सी के ऊपर, फिर ये ऐसे लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, सेटिस्फाइड? जल्दी से बताइए, कर लेंगे ये काम? मुश्किल तो नहीं है? ओके, सबसे पहले मरियम ने यस सर कहा। वकार खान कह रहे हैं सेंड कैसे करेंगे आपको व्हाट्सएप पे? हैंड रिटन सेंड करेंगे भाई, टाइप करके नहीं, हैंड रिटन। हैंड रिटन में मैं आपकी हैंड राइटिंग भी देखूंगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पकड़ी जाएंगी। टाइप करके भेजेंगे तो स्पेल चेक लगा होगा, आपको खुद इस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स को पता नहीं चलेगा। मैं जब असेसमेंट करता हूँ तो स्टूडेंट से हैंड रिटन मांगता हूँ। ठीक है ना? हैंड रिटन में फायदा ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग पर भी मैं तनकीद कर सकता हूँ, और आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी, क्योंकि कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स खुद ब खुद करेक्ट कर देता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ गलती करते हैं। तो एग्जामिनेशन वाले दिन तो आपके पास स्पेल चेक नहीं लगा होगा ना बेटा, ना ग्रामरली लगा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हैंड रिटन सेंड करें। ठीक है, चलें आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। फीडबैक भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर।